बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर आप अपने रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ ये अमल अपना लीजिए। आपके रिज़्क़ में भी इज़ाफ़ा होगा और आपकी उम्र में भी बरकत होगी और आपकी ज़िंदगी पुरसुकून बन जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब अन यबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व अन यनसा लहू फ़ी असरिही फ़लयसिल रहिमा। जो बंदा ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा हो जाए और उसकी उम्र में भी इज़ाफ़ा हो, उसके निशान क़दम बाकी रहें, तो उसे चाहिए कि अपनी रिश्तेदारी को कायम रखे, अपने रिश्तों को जोड़ कर रखे, रिश्ते न तोड़े, किसी से कता ताल्लुक़ न करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा कर देंगे। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि रिज़्क़ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है, उम्र भी लिखी हुई है, हर इंसान को वही रिज़्क़ मिलना है जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है और हर इंसान को उतनी ही उम्र मिलनी है जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ लिखी हुई है। तो फिर ये अमल करने से कैसे इज़ाफ़ा होगा? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने तक़दीर में रिज़्क़ की फ़राखी के असबाब भी लिखे हैं और उम्र बढ़ने के असबाब भी लिख दिए हैं। जिस तरह कोई शख्स मेहनत करेगा तो उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होगा, वो मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, असबाब इख्तियार करेगा तो उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा हो जाएगा। और उसके मुकाबले में ऐसा इंसान जो सुस्ती और काहली इख्तियार करेगा तो वो तंग दस्त रहेगा। ये असबाब भी अल्लाह ताला ने लिखे हुए हैं। इसी तरह कोई इंसान अच्छा खाना खाएगा, अच्छी आबो हवा में रहेगा तो वो सेहतमंद रहेगा। उसके मुकाबले में दूसरा इंसान जो ख़राब और नाक़िस ग़िज़ा खाएगा, ख़राब माहौल में रहेगा तो वो परेशान होगा, बीमार होगा। इसी तरह जिस तरह ज़ाहिरी असबाब होते हैं सेहतमंद रहने के, उम्र के बढ़ जाने के और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा के, इसी तरह कुछ बातनी असबाब भी हैं, रूहानी असबाब जिसे हम कह सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रूहानी सबब बताया है कि सिला रहमी करने से, रिश्तेदारियाँ जोड़ने से एक इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ जोड़ कर रखता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी से कलाम करना तर्क नहीं करता, किसी से अपना रिश्ता तोड़ता नहीं है। तो उस इंसान को दिली तौर पर मुसर्रत मिलती है, खुशी मिलती है, उसका दिल खुश रहता है। जब इंसान का दिल खुश हो, वो दूसरों को खुशी पहुंचा रहा हो, तो उस इंसान का जिस्म भी कवी होता है, वो सेहतमंद रहता है। जिस्म खुश है, दिल खुश है तो जिस्म भी सेहतमंद होगा, उस इंसान को खुशी मिलेगी। और ज़ाहिर बात है जब खुशी मिलेगी तो वो इंसान सेहतमंद भी रहेगा, उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। ये असबाब रूहानी सबब हैं। और असल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इन असबाब को पैदा करने वाले हैं, अल्लाह ताला का ये वादा है कि जो इंसान रिश्तेदारी को जोड़ेगा मैं उसको खुशियाँ भी दूँगा, ज़िंदगी में बरकत भी दूँगा और उसकी उम्र में भी इज़ाफ़ा होगा और उसके रिज़्क़ में भी इज़ाफ़ा होगा। उम्र में इज़ाफ़ा होने का एक माना तो ये है कि ज़ाहिरन तौर पर उसकी उम्र बढ़ जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, हमारा इस पर ईमान है। दूसरी बात इसमें यह है, आपने ये लफ्ज़ बोले यनसा लहू फ़ी असरिही, उसके निशाने क़दम बाकी रहेंगे। तो उसमें मुहद्दिसीन ने ये माना भी किया है कि उम्र बढ़ जाने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उम्र में बरकतें इतनी डाल देते हैं, उसके मुख्तसर, चाहे उसकी उम्र थोड़ी भी होती है लेकिन वो काम इतने कर लेता है कि लंबी उम्र वाले भी उतने काम नहीं कर सकते। तो ज़्यादा टाइम जिसको मिला उसने उतनी नेकियां नहीं की, उसने अल्लाह को उतना राज़ी नहीं किया जितना ये इंसान सिला रहमी करने वाला थोड़ी उम्र में ज़्यादा काम कर लेता है। तो इसका माना ये कि ये उस ज़्यादा उम्र वाले से भी बढ़ गया, अल्लाह ताला ने इसकी उम्र लंबी कर दी। और तीसरी बात इसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसे ऐसे आमाल करने की तौफ़ीक मिलती है कि जिन आमाल का उसकी वफ़ात के बाद भी उसे सवाब मिलता रहता है। कि वो दीन पढ़ाता है, अपने शागिर्द पैदा करता है, वो ख़ुद तो फ़ौत हो गया लेकिन शागिर्द उसके फिर आगे दीन पढ़ा रहे हैं, वो नेकियां कर रहे हैं, तो मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहता है। कोई उसने किताब लिखी, अपना इल्म छोड़ गया, मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को ऐसे काम करने की तौफ़ीक देते हैं कि मरने के बाद भी उन कामों का अजर और सवाब उसे मिलता रहता है। तो इससे ये माना मिला कि उसकी उम्र बढ़ गई, मरने के बाद भी उसका सवाब मिल रहा है तो उसकी उम्र लंबी हो गई। तो हमें चाहिए कि ये अमल हम अपना लें,
सिला रहमी करें, किसी के साथ ताल्लुक़ न तोड़ें। कोई हमसे ज़्यादती भी कर जाए फिर भी हम उसे माफ़ कर दें। कोई हमें दुख दे, तकलीफ़ दे, ग़ीबत करे, जो करे वो उसका मामला और उसके रब का मामला है। हमने किसी के साथ कता ताल्लुक़ी नहीं करनी, सब के साथ सलाम दुआ रखनी है। कोई ऐसे होते हैं रिश्तेदारों में जो मुनाफ़क़त करते हैं और ऐसी जहरीली मुनाफ़क़त करते हैं कि दिल नहीं करता उनके साथ बोलने को, लेकिन बोलना नहीं छोड़ना, कता ताल्लुक़ी नहीं करनी। रोज़ मिलते हैं तो हफ़्ते के बाद मिल लें, हफ़्ते बाद पहले मिला करते थे तो महीने के बाद उनको सलाम कर लें। लेकिन ये कहना, जिस तरह आजकल हमारे माशरे में लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों पर कि मेरा तेरे साथ मरना जीना ख़त्म, मैंने तेरे घर में नहीं आना, अपने बच्चों को रोक रहे होते हैं कि फ़लाँ चाचू को सलाम नहीं करना, फ़लाँ के घर में नहीं जाना, ये कता ताल्लुक़ियाँ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत क़त्ताउन, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो रिश्तों को मिलाएं, रिश्तेदारी को जोड़ें, रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा, उम्र में भी बरकत होगी और ज़िंदगी पुरसुकून बन जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।